हम लोग यहाँ पर अभी देख रहे हैं ओएसआई मॉडल के बारे में। तो ओएसआई मॉडल यहाँ पर क्या होता है? ओएसआई मॉडल मतलब यहाँ पर इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन। तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म ये हमारा बन रहा है, ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन यहाँ पर इसका फुल फॉर्म है। और इसमें कितनी कितनी लेयर्स आती है, मतलब ओएसआई मॉडल में हमारी लेयर कितनी आती है? हमारी यहाँ पर लेयर है 7 लेयर है। और इन 7 लेयर के बारे में हम अभी देखेंगे, मतलब इन शॉर्ट हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि जो ये लेयर है वो क्या क्या है और ये कैसे कैसे काम करती है। मतलब यहाँ पर तुम्हें अगर इसके बारे में क्वेश्चन आ गया है तो तुम्हें बस इतना लिखना है, लेयर के यहाँ पर नाम लिख देना और उनका जो एग्जाम्पल है वो लिख देना, और जो उनकी डेफिनेशन वगैरह है वहाँ पर तुम वो लिख के आ सकते हो। 7 लेयर कौन कौन सी है? पहली लेयर यहाँ पर है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर मतलब यहाँ पर क्या होता है, ये नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क का काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मतलब ये ओएसआई मॉडल, उसमें सबसे पहले ये जो चीज़ आ रही है वो है एप्लीकेशन लेयर। मतलब हम कम्युनिकेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले जो भी हमें यहाँ से समझ जाओ, एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में कोई भी चीज़ सेंड करना है, समझ जाओ मैसेज सेंड करना है, समझ जाओ डेटा सेंड करना है, समझ जाओ कोई फाइल सेंड करना है, समझ जाओ कुछ भी हमें शेयर करना है, तो हम क्या करेंगे? तो हम सबसे पहले यूज़ करेंगे किसी चीज़ का, किसी ऐप का। वो ऐप को हम बोलते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन लेयर। जैसे यहाँ पर इसका एग्जांपल है व्हाट्सएप। हम व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं, एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन तक भेजने के लिए व्हाट्सएप यूज़ होता है। इसके अलावा दूसरा यहाँ पर एग्जांपल है जीमेल। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स तुम यहाँ पर देख सकते हो। दूसरी जो लेयर है वो हमारी यहाँ पर है प्रेजेंटेशन लेयर। दूसरी लेयर का नाम है यहाँ पर प्रेजेंटेशन लेयर, जिससे कि क्या हो रहा है, हमारा जो डेटा है वो इनक्रिप्ट हो जाता है, हमारा डेटा किसी एक फॉर्मेट में, जिसको कि एक नेटवर्क, जिसको कि एक कंप्यूटर, जिसको कि एक डिवाइस काफ़ी इजीली समझ सकता है। तो जो प्रेजेंटेशन लेयर है उसमें हमारा यूज़ होता है, यहाँ पर जो डेटा वो इनक्रिप्ट हो जाता है, तो यहाँ पर होता है डेटा इनक्रिप्शन। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में हमारा कोई भी इंफॉर्मेशन भेजना है तो हम यूज़ करते हैं प्रेजेंटेशन लेयर। तीसरी चीज़ है यहाँ पर सेशन लेयर। सेशन लेयर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब सेशन लेयर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये नोट करती है एक टाइम हमारा। जैसे यहाँ से मैंने कोई चीज़ ऑन कर दिया, मैंने समझ जाओ एक अपनी प्रोसेस ऑन कर दिया, मतलब जो मेरा डेटा है मैंने यहाँ से दूसरे सिस्टम में भेजना मैंने चालू कर दिया, तो उसको कितना टाइम लगा। जैसे मैं डेटा यहाँ से भेज रहा हूँ तो हमारा सेशन लेयर एक्टिवेट हो जाता है और वो टाइम नोट करने लगता है, मतलब इसका ड्यूरेशन कितना है। जैसे तुम यहाँ पर देखते होंगे, तुम कभी वेबसाइट में तुम जाओ, कोई भी वेबसाइट में तुम जाओ, तो तुम्हारा वहाँ पर जो तुम्हारा टाइम स्पेंड है ना, वो सारा चीज़ वहाँ पर काउंट होती रहती है। वो एवरेज टाइम, वो सब, वो जो कंपनी वाले वो तुम्हारा जो काउंट है वो सब नोट करते रहते हैं। वो उसको बोलते हैं लॉग इन टाइम, और लॉग ऑफ टाइम जो रहता है हमारा, वो सेशन लेयर में आता है। मतलब वो एक्टिव हो जाता है। तो हमारा जो लॉग इन टाइम है, जो लॉग ऑफ टाइम है, उसका बीच का जितना भी टाइम हमने यहाँ पर स्पेंड किया वो हमारा हो जाता है सेशन लेयर के अंदर काउंट। इसके अलावा जो हमारी चौथी लेयर है वो है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर। अब यहाँ पर क्या होता है ट्रांसपोर्ट लेयर में? ट्रांसपोर्ट लेयर में होता है हमारा जो भी हम यहाँ से यहाँ तक सेंड कर रहे हैं, जो समझो हमारा एक डिवाइस 1 है और ये हमारा डिवाइस 2 है। तो हम यहाँ से यहाँ तक कोई भी चीज़ सेंड कर रहे हैं, समझो मैंने कोई डेटा सेंड किया, तो डेटा जो है मेरा वो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। वो ब्रेक हो जाएगा हमारे पैकेट्स में, पैकेट्स में ब्रेक हो जाएगा और वो वन बाय वन हमारा ट्रांसफ़र होते होते जाएगा। मतलब समझो ये ऐसे 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 वो पैकेट्स में ब्रेक हो जाएगा। हमारा डेटा समझ जाओ ऐसे है, वो ऐसे ऐसे पैकेट्स में हमारे यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो ऐसे ऐसे पैकेट में हमारे यहाँ पर डेटा ब्रेक हो जाएगा और वो ट्रांसफ़र होता जाएगा धीरे धीरे करके। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है, ब्रेकिंग द डेटा इनटू द पैकेट्स। तो जिससे कि क्या होगा, हमारा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक डेटा हमारा यहाँ पर सेंड होता जाएगा। उसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर। तो इसके बाद में हमारी जो लेयर आ रही है यहाँ पर, उसको हम बोल रहे हैं, हमारी यहाँ पर पूरी लेयर कितनी है, 6 है, 7 है। इस बाद में हमारी जो लेयर आ रही है वो है नेटवर्क लेयर। जिससे कि क्या होता है यहाँ पर, ये क्या करता है, जैसे हमारा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जब हम भेजते हैं चीज़ें, तो ये क्या करता है, ये आईपी एड्रेस फाइंड करता है, आईपी एड्रेस फाइंड करता है एंड राउटर फाइंड करता है। जैसे हमारे पास कोई पहले ऐप होती थी, शेयरिट है, शेयर मी है, जेंडर थी, एवाइल ऐप थी। अगर मैं पहले डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक डेटा भेज रहा हूँ तो पहले ये चेक करेगा कि इसका नेटवर्क कौन सा है, ये कौन से नेटवर्क से कनेक्टेड है, इसका वाईफाई क्या है। तो यहाँ पर वो चेक करेगा। जैसे ही इसको राउटर मिल जाएगा, जैसे इसको वाईफाई मिल जाएगा, तो वो क्या करेगा, उस पर भेजना वो चालू कर देगा। ये क्या करता है, जो हमारा आईपी रूट है वो उसको आइडेंटिफाई करता है और वहाँ पर वो डेटा भेज देता है नेटवर्क की मदद से। इसके अलावा हमारी जो दूसरी लेयर है वो डेटा लिंक लेयर है, जो कि क्या करता है, समझ जाओ एक हमारा एक वाईफाई है, उससे समझ जाओ 3 चीज़ें कनेक्टेड है। एक ये है हमारा फ़ोन 1, दूसरा है हमारा फ़ोन 2, तीसरा है हमारा फ़ोन 3।
तो डेटा लिंक लेयर क्या करेगा यहाँ पर, डेटा लिंक लेयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक आइडेंटिफाई करता है मैक एड्रेस को। मैक एड्रेस को यहाँ पर आइडेंटिफाई करेगा। नेटवर्क लेयर की मदद से तुम लोग यहाँ पर आ गए वाईफाई में, तुम लोगों ने वाईफाई आइडेंटिफाई कर लिया कि मतलब कौन सा वाईफाई है, कौन सा आईपी एड्रेस है जहाँ में डेटा भेजना है, तुमने इतना आइडेंटिफाई कर लिया। इसके बाद की कहानी कौन हैंडल करेगा, इसके बाद की कहानी हैंडल करेगा डेटा लिंक लेयर, जो कि क्या करेगा, वाईफाई के यहाँ तक तुम पहुँच गए, इसके बाद ये मैक एड्रेस फाइंड करेगा, इनमें से चेक करेंगे किसका मैक एड्रेस यहाँ पर मैच खा रहा है। जिसका भी मैक एड्रेस यहाँ पर सेम होगा, इसको जो प्रोवाइड किया गया है उससे उसमें डेटा भेज देगा। जैसे मेरे को फ़ोन 1 में रिसीव करना था तो ये मैक एड्रेस चेक करेगा, अच्छा तो फ़ोन 1 में सेंड करना है तो ये फ़ोन 1 में सेंड कर देगा हमारा डेटा। तो ये काफ़ी इजीली ऐसे काम करता है, ये आइडेंटिफाई करता है मैक एड्रेस के बेस पे, मैक एड्रेस के बेस पे ये डेटा हमारा भेजता है जो भी डिवाइस में हमें भेजना है वहाँ तक के। इसके बाद में जो हमारी आखिरी लेयर है उसका नाम है यहाँ पर फिजिकल लेयर। अभी क्या करता है फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर क्या करता है, हमारा जो डेटा होता है उसको वो सिग्नल के थ्रू या फिर एज अ सिग्नल पास कर देता है। इसके अलावा डिश टीवी के पहले केबल भी यूज़ होते थे, उससे क्या होता था, जो हमारा एक जगह से दूसरी जगह तक हमें ब्रॉडबैंड कनेक्शन भेजना है तो वो चीज़ यहाँ पर चलती रहती थी। मतलब हम वायर की मदद से हमारा जो डेटा है वो यहाँ पर वो भेजते थे, वो एज अ सिग्नल पास होता था दूसरे डिवाइस में। तो ऐसे करके हम लोग क्या करते थे, जो हमारा डेटा है उसको सिग्नल के थ्रू यहाँ पर पास करवा देते थे। तो इसको हम बोलते हैं फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर इसमें काम में आती है जिसमें कि हम डेटा को एज अ सिग्नल पास करवा सकते हैं वायर की मदद से या फिर कोई भी चीज़ की मदद से। तो ऐसे करके हमारे पास यहाँ पर कितने लेयर है, हमारे पास यहाँ पर 7 लेयर है जो कि आती है हमारे OSI मॉडल में। तो अगर तुम्हारे को एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो तुम यहाँ पर जो 7 लेयर्स है उसको लिख के आ सकते हो, यहाँ पर जो क्वेश्चन तुम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो उसका काफ़ी ईजिली।